नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि 1 मार्च को शादी होने के कारण, जो शादी समारोह में शामिल होने के कारण 3 दिन आपको क्लास नहीं मिली थी, कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 3 मार्च तक के 15 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो के में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था, राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बांसवाड़ा जिले की त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम और प्रतापगढ़ जिले के सीता माता अभयारण्य, उदयपुर के ऋषभ देव, प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर मंदिर और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया सहित अन्य मंदिरों को शामिल करते हुए ये 100 करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो 1 से लेकर 3 मार्च तक के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के आयुष विभाग की ओर से राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मेले का आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला, इसका शुभारंभ 1 मार्च को हो चुका है। राजस्थान सरकार के आयुष विभाग की ओर से राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन है वो 1 से लेकर 4 मार्च तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय मेले में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे और निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के प्रख्यात लोक कलाविज्ञ और साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र भानावत का निधन हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महेंद्र भानावत, इनका संबंध उदयपुर से है, जो लोक कलाविज्ञ है और साहित्यकार है राजस्थान के। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उदयपुर के जो भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक रह चुके हैं डॉक्टर महेंद्र भानावत, इनका 25 फरवरी को उदयपुर में निधन हो गया था। महेंद्र भानावत ने करीब 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है। उनको डॉक्टर कोमल कोठारी लोक कला पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही साथ इनको कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह है जो जयपुर में आयोजित किया गया था और जयपुर में इस मेले। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आगाज कब हुआ है। जहाँ दोस्तों इसका आगाज है वो राजस्थान में हुआ है 3 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 से लेकर 5 मार्च तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी है वो की जा रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R एवं सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया। ये फोरम केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जापान के पर्यावरण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठन एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इसका आयोजन इंदौर में हुआ था। एशिया प्रशांत देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में युवाओं को पायलट बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए कहां पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी FOT शुरू हो जाएगा। तो हमीरगढ़ में इसकी शुरुआत है वो की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो युवाओं को पायलट बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए इस साल के अंत तक भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीमा पर स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी FOT शुरू होगा। यहाँ दोस्तों नवंबर में राइजिंग राजस्थान के तहत 500 करोड़ रुपए का इसके लिए MOU हुआ था और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में खुलने वाला ये राजस्थान का दूसरा सेंटर होगा और पहला सेंटर किशनगढ़ में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर अति दुर्लभ प्रजाति के सियागोस
केराकल के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में ध्यान रखना रणथंभौर में इसकी स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था, जिसमें रणथंभौर में अति दुर्लभ प्रजाति के सियागोस केराकल के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई थी। केराकल का मतलब होता है सियागोस। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ जंगली जानवरों में से एक है। सियागोस विलुप्त होने की कगार पर है और यह ज़्यादातर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार हर नारायण सोनी को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से नवाजा गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 जो पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान देते हैं, इस साल ये पुरस्कार है वो हर नारायण सोनी को मिला है व्यक्तिगत रूप से। ये ध्यान रखना, जीवन पर्यंत पशु सेवा हेतु व्यक्तिगत रूप से हर नारायण सोनी को यह पुरस्कार मिला है। प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 इनको दिया गया है। हर नारायण सोनी का संबंध है वो ओसियां जोधपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कितनी उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। राजस्थान की 5,000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी दी है कि राज्य सरकार के द्वारा इस साल की जो बजट घोषणा के तहत प्रदेश की 5,000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों को लाभान्वित होने के साथ साथ अन्नपूर्णा भंडार के संचालक की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो योजना है जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसके तहत जो विवाह के लिए सहायता राशि है वो बढ़ाकर 75,000 की गई है, जो पहले 50,000 थी, यानी इसमें 25,000 की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में वृद्धि किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से योजना में जो अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों की विवाह पर इसमें 25,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रुपये की सहायता राशि इसमें मिलेगी। यह स्वीकृति बजट 2025-26 की घोषणा के क्रम में की गई है। इसमें जो लाभार्थी है वो अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियां हैं, वो इसमें लाभार्थी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो ध्यान रखना, बीकानेर के नापासर में जो राजस्थान में गो अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2018-19 में तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा बीकानेर में जो नापासर गांव में 5 करोड़ रुपए की लागत से गो अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। सरकार इस पे अभी कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए और एमओयू भी सहभागी संस्था द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में टनल का निर्माण किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जहाँ पर टनल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देश की सबसे अनोखी टनल का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तकनीक से इस 8 लेन की टनल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर की 8 लेन वाला टनल अपने आप में देश की सबसे अनूठी टनल है। इस टनल की सबसे बड़ी बात है कि इस ऊपर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीव घूमेंगे, तो नीचे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक टनल से होकर गुजरेगा। 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध किसान विकसित राजस्थान की थीम पर कृषि मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कृषि मेला है वो हनुमानगढ़ में आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हनुमानगढ़ जिले में 8 से 10 मार्च तक समृद्ध किसान विकसित राजस्थान की थीम पर कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आदान प्रबंधन,
रख रखाव कृषक कल्याण योजना की जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करना है, ताकि किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि में नवाचार कर सके। नेक्स्ट है, राजस्थान में 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में कितने करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रगति पथ, जहां अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। अटल प्रगति पथ के निर्माण हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा बजट निर्धारित किया गया है तकरीबन 500 करोड़ रुपए, जहां पर 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चरणबद्ध रूप से बजट में घोषणा हुई है, जिसमें 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा बजट में हुई है। आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में इसमें निर्माण कार्य है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो गोविंद देव जी कला महोत्सव, इसका आयोजन है वो जयपुर में होगा, क्योंकि जयपुर में ही गोविंद देव जी का मंदिर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने इस बार बजट में की थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को धरोहर कला संस्कृति से परिचित करवाने के लिए इस साल जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जयपुर के आराध्य के नाम पर, जी हाँ, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, यहाँ के आराध्य देव है, तो गोविंद देव जी कला महोत्सव जो आयोजित किया जाएगा जयपुर में, इस हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे और इसकी घोषणा राजस्थान बजट में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान में जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनके डिजिटलाइजेशन हेतु तकरीबन 20 करोड़ रुपए के बजट को निर्धारित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड BOT से जोड़े जाने के कार्य हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए इसमें ज्ञान भारत मिशन, आपको मिशन ध्यान में रखना है, ज्ञान भारत मिशन, इस मिशन के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड है वो रखा गया है, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी BOT से जोड़े जाने हेतु। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की सहायता से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, ये ध्यान रखना, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, जहां पर 500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में नई रोजगार नीति के तहत विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025, यह नीति राजस्थान सरकार लेकर आएगी, राजस्थान रोजगार नीति 2025, और इसकी घोषणा बजट में हुई थी। 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना राजस्थान में इस नीति के तहत की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 3 दिनों में बने थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान से किसे लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान से किसे लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।